जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल जीवन सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है कि मृत्यु से पहले काल कौन से 4 संदेशा देता है और असली धन मनुष्य का कौन सा है जो इसे इस लोक में और परलोक में सुख देता है, और ना समझ क्यों रोता है और समझदार क्यों हमेशा खुश रहता है। तो आइए, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती मृत्यु लोक की ओर देख रही थी और भगवान भोलेनाथ जो थे वो ध्यान मग्न थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि काल जो था एक आदमी से कह रहा था कि मैंने मृत्यु से पहले तुम्हें 4 संदेशे भेजे। इस तरह की बातें सुनकर माता के मन में एक सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारी उनकी बातें सुनकर माता के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वो भगवान के ध्यान से जागने का इंतज़ार करने लगी। जब भगवान ध्यान से जागे तो माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप उसका उत्तर मुझे देंगे तो मेरे मन में जो हलचल है वो शांत हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि बताओ पार्वती, कौन से सवाल हैं तुम्हारे मन में। कि मेरे मन में पहला सवाल ये है कि काल मृत्यु से पहले कौन से 4 संदेश देता है। दूसरा है कि असली धन मनुष्य का कौन सा होता है जो उसे इस्लोक और परलोक में सुख देता है। और तीसरा है कि समझदार क्यों खुश होता है और नासमझ क्यों रोता है। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि पार्वती, इन सवालों के जवाब तुम्हें मैं एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। तुम वो कहानी बहुत ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि एक आदमी जो मृत्यु से बहुत घबराता था। जानती हो पार्वती, मनुष्य सभी मृत्यु से बहुत डरते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ ज़्यादा ही डरता था। वो जब किसी के अंतिम संस्कार में जाता था तो और अधिक भयभीत होता। वो सोचता था कि एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तब उस चालाक व्यक्ति ने चतुराई से काल को अपना मित्र बना लिया और उसने एक दिन अपने मित्र काल से समय देखकर कहा कि मित्र, तुम तो किसी को नहीं छोड़ते, एक दिन मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। शिवजी कहते हैं कि पार्वती, ये सुनकर काल ने कहा कि ये मृत्युलोक है, जो यहाँ आया है उसे मरना है और सृष्टि का ये शाश्वत सत्य नियम है। इसलिए मैं तो मजबूर हूँ, पर क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कुछ कर सकता हूँ। और तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, साफ साफ शब्दों में मुझे बताओ। ये सुनकर वो चतुर व्यक्ति कहने लगा, मित्र, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जब आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आएँ तो उससे कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र अवश्य लिख देना, जिससे कि मैं उस संदेश को पाकर अपने बाल बच्चों को कारोबार को अच्छे से समझा दूँ और खुद भी भगवान का भजन करूँ, जिससे कि मेरी मुक्ति हो। ये सुनकर काल ने बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अरे मित्र, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, लेकिन चारों पत्रों के बीच में मैं तुम्हें बहुत समय दूंगा, जिससे कि तुम उसे सावधान हो जाओ और अपने हर काम को अच्छे से निपटा लो। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और वो सोचने लगा कि चलो, आज काल का भय तो कम से कम मेरे मन से ख़त्म हो गया। अब मुझे पता लग जाएगा तो मैं जाने से पहले अपने सब काम बहुत अच्छे से पूरा करूँगा, जिससे कि सभी देवता मेरा सम्मान करेंगे। अब दिन बीतते गए। भगवान कहते हैं कि सुनो पार्वती, मृत्यु की घड़ी आ गई उस व्यक्ति की, और काल अपने दूतों के साथ उसके पास आया और कहने लगा, मित्र, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। तो क्योंकि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन बहुत ही सत्यता और दृढ़ता से करता हूँ, इसलिए एक पल के लिए भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। इतना सुनना ही था पार्वती कि वो आदमी गुस्से में लाल हो गया, उसकी भ्रुकुटियाँ तन गई। वो कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, संदेशा भेजूंगा, लेकिन तुम तो बिना किसी सूचना के अपने दूतों के साथ मेरे पास आ गए। तुमने मित्रता तो नहीं निभाई, साथ ही वचन को भी नहीं निभाया।
हाँ, पार्वती भगवान कहते हैं कि ये सुनकर काल हंसने लगा और कहने लगा, मित्र तुम झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें एक नहीं चार चार पत्र भेजे, लेकिन ना तो तुमने एक भी पत्र का उत्तर दिया और ना ही तुम सचेत हुए। तब वो आदमी एकदम चौंक गया और कहने लगा, कौन से पत्र? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि कोई रसीद है जिससे ये पता लग जाए कि हाँ तुमने मुझे पत्र भेजे? इतना सुनते ही काल ने कहा कि मित्र घबराओ मत, मेरे चारों पत्र तुम्हारे पास हैं। ये सुनकर भी वो चतुर आदमी चकरा गया। फिर काल ने कहा कि पहला पत्र मैंने तुम्हारे सिर पर भेजा, तुम्हारे काले सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद किया और ये कहा कि अब सचेत हो जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन तुमने क्या किया? बनावटी रंग अपने बालों में लगाया और उन्हें फिर से काला कर लिया और सुंदर बनने के सपने देखने लगे। और मेरे सफ़ेद अक्षर तुम्हारे सिर पर आज भी लिखे हुए हैं। फिर काल कहने लगा, दोस्तों, कि कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें दूसरा पत्र नेत्रों के प्रति भेजा। तुम्हारी नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, कम होने लगी, लेकिन तुमने अपनी आँखों पर सुंदर मोटे शीशे चढ़ाकर इस संसार को देखने का प्रयास किया। संसार की ओर से आंखें बंद करके कुछ पल भी तुमने प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। फिर शिवजी कहते हैं कि पार्वती, काल कहता है अपने मित्र से कि तुम तब भी सावधान नहीं हुए, तो मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत ही तरस आया। क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए मैंने फिर से तुम्हें तीसरा पत्र भेजा। तो दोस्तों, काल ने तीसरा पत्र उसके दांतों के लिए भेजा, उन्हें हिलाया, तोड़ा। लेकिन काल ने कहा कि तुमने इस पत्र का भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और नकली दांत लगवा लिए और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी भले के लिए हमेशा सोचता और हर बार, लेकिन तुम एक नया बनावटी रास्ता अपनाते और इस संसार में खो गए। फिर मैंने तुम्हें अंतिम पत्र भेजा। मैंने उस पत्र के रूप में संदेशा भेजा, रोग, क्लेश और पीड़ा। लेकिन तुमने अपने अहंकार के कारण सब कुछ अनसुना कर दिया। तब वो आदमी काल के भेजे हुए उन संदेशों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अपने जो विपरीत कर्म थे उन पर पश्चाताप करने लगा और उसने ये मान लिया कि हाँ, मैंने मोह माया में इन शुभ चेतावनी भरे पत्रों को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई में से अच्छे कार्य करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। तो मित्रों, फिर वो काल कहता है कि देखो, आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो ईश्वर के नियमों को तोड़कर किया और सिर्फ राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। तब वो जो आदमी था उसे लगा कि अब क्या करूं इस काल से बचने के लिए। तब भी उसने फिर चतुराई लगाई। भगवान कहते हैं कि पार्वती, उस आदमी ने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। तब काल हंसने लगा और कहने लगा कि मित्र, तुम्हारा ये जो संपत्ति है मेरे लिए सिर्फ धूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये तो संसार के लोगों को अच्छा लगता है, उनको वश में कर सकता है, मुझे नहीं। फिर काल कहता है दोस्तों कि यदि तुम मुझे लुभाना चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों के धन का संग्रह करते, क्योंकि ये एक ऐसा धन है जिसके आगे मैं खुद भी विवश हो सकता था। मैं अपने निर्णय पर फिर से विचार कर सकता था। लेकिन तुम्हारे पास तो परमार्थ का धन, ईश्वर के भजन का जो धन है वो रत्ती भर भी नहीं है। तुम्हारे रुपए, जमीन, जायदाद, पैसे, तिजोरी और तिजोरी में जमा धन संपत्ति, ये तुम्हारा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तुम मेरे पास इतनी धन संपत्ति होते हुए भी निर्वस्त्र उसी प्रकार से जाओगे जिस प्रकार से किसी भिखारी की आत्मा जाती है। काल की जब ये बात उस आदमी ने सुनी
तो वो हाय हाय करके रोने लगा। फिर उसने अपने जो सगे संबंधी थे उनको पुकारा, लेकिन वो पुकार नहीं पाया। काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और निकाल कर अपने लोक को चल दिया। इतना कहकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, अब तुम्हारे पहले सवाल का जवाब सुनो कि 4 संदेश हैं: सफ़ेद बालों का होना, आंखों की ज्योति कम होना, दांतों का हिलना टूटना, रोग क्लेश पीड़ा। ये सब मनुष्य अगर पहचान जाए समय के साथ साथ, तो भगवान के भजन को करे, अपने धन को परमात्मा में लगाए, तो ये वो धन है जो उसे इस लोक में भी सुख दे सकता है और परलोक में भी। अगर रुपए, जायदाद, धन, संपत्ति, इनको ही वो सच्चा धन समझे, तो वो धन सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन यही है, परमार्थ और भगवान का भजन। और समझदार व्यक्ति अगर इस बात को समझ ले, तो वो अपने जीवन को परमार्थ में लगा देता है और हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो ना समझ इस संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं, मोह माया में पड़े रहते हैं, वो लोग इसको नहीं समझते हैं और फिर अंत में इस लोक में दुख भोगकर परलोक में जाकर भी वो दुख को भोगते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। ये सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हाँ प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मैं चाहती हूँ कि संसार के जो मनुष्य हैं, मृत्यु लोक में जो हैं, वो ये भी समझ लें कि मृत्यु अटल है। हम जब इस दुनिया में जन्म लिया है हमने मृत्यु लोक में, तो एक ना एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें उस परम प्रभु परमेश्वर की याद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर अगर कर्म करेंगे तो जीवन में हमेशा सुख पाएंगे। तो मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।